नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। खबर हाट आप देख रहे हैं। हमारी चर्चा चल रही है फेयरवेल मैच टू धोनी हैशटैग, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारा वायदा था आपसे कि जो कहीं भी चर्चा में नहीं होगी बातें, उन बिंदुओं पर हम इस मंच पर चर्चा करेंगे। आज हम विशेष तौर पर इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या क्रिकेट में धोनी का वक्त एक पर्टिकुलर समय में शुरू होता था? क्या धोनी टाइम भी क्रिकेट में डेवलप हुआ? अगर आप धोनी टाइम को इससे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि धोनी कब से कब तक खेले, तो उसमें थोड़ा सुधार कर लें। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्रिकेट में धोनी टाइम भी एक समय था जिसको सभी लोगों ने देखा, सभी लोगों ने उसको एंजॉय किया। हम कह सकते हैं जितने खेल प्रेमी हैं वो उस समय को बहुत एंजॉय करते थे। जो धोनी के प्रशंसक हैं वो तो ख़ास तौर पर। और सबसे अहम सवाल कि धोनी का समय अब कहाँ शुरू होता है? अमिताभ बच्चन का ये बहुत फेमस टैग है, फेमस पंच लाइन है कि आपका वक्त शुरू होता है अब। तो धोनी का वक्त शुरू होता था कब, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। आप जो भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेला या जो आप लगातार दर्शक हैं, वो भी जानते हैं, अगर आप कमेंटेटर हैं आप भी जानते हैं कि जो क्रिकेट का सबसे बोरिंग टाइम होता है वो ये है कि जब बॉल डिलीवर्ड कर दी जाए, उसके बाद विकेट कीपर के कलेक्शन से लेकर फिर वापस बॉलर तक पहुंचने का जो समय होता है, वो एक तरह से उस समय कोई हैपनिंग नहीं हो रही होती है। तो उस समय में, उस समय को हम कह सकते हैं सबसे बोरिंग टाइम वो हुआ करता था। लेकिन धोनी ने उस समय को हैपनिंग टाइम में बदल दिया। दरअसल गेंद जब भी पहुंचती धोनी के हाथों में, तब हम कह सकते हैं धोनी का टाइम शुरू होता था। आमतौर पर यह माना जाता है कि बैट्समैन और बॉलर्स के बीच का मुकाबला है, लेकिन धोनी ने विकेट कीपर के बतौर, ये हमने देखा कि विकेट कीपर के बतौर भी एक अलग, हम कह सकते हैं मुकाबले में एक पोजीशन को ला दिया। जैसे आप जॉन्टी रोड्स के पास जब गेंदें पहुंचती थी, फील्डर्स के तौर पर अगर हम देखें सबसे अच्छे फील्डर्स के बतौर, तो जॉन्टी रोड्स के पास जब गेंद पहुंचती थी तो वो उनका समय होता था। वो पर्टिकुलर समय सिर्फ लोग जॉन्टी रोड्स को देखना चाहते थे। उसी तरह से धोनी के पास जब गेंद जाती थी तो लोग क्रिकेट को धोनी के लिए देखना पसंद करते थे, और धोनी का वक्त शुरू होता था तब। ये वक्त कैसा था? बॉल कलेक्शन करना विकेट कीपर के बतौर, ये सबका काम है। सारे विश्व भर के विकेट कीपर करते हैं, वो क्लब लेवल से लेकर राष्ट्रीय टीम तक सारे विकेट कीपर यही काम करते हैं। कैच लेना सारे विकेट कीपर वही काम करते हैं। लेकिन धोनी इन सब से जुदा बहुत कुछ किया करते थे। बॉल कलेक्शन ही उनकी सीमा वहीं ख़त्म नहीं होती थी। गेंद उन तक पहुंचती थी और उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ देखने लायक होती थी। कई बार उन्होंने ऐसे समय में बैट्समैन को आउट किया जो बहुत मामूली गफलत में आउट हुए, जो ज़रा सा जिन्होंने चूक दिखाई और धोनी ने उन्हें आउट कर दिया। बहुत दूर से देखा और उसके बाद आउट कर दिया। विकेट के पीछे की उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत तेज़ होती थी। बॉल गैदरिंग, जो सबसे बड़ी बात है, बॉल गैदरिंग से लेकर विकेट को हिट करने तक का जो उनका रिफ्लेक्शन टाइम था वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत तेज़ था। और यही वजह है कि ज़्यादातर रनआउट में जहाँ कि सिर्फ फ्रेम्स के अंतर रह जाते हैं और बैट्समैन रनआउट हो जाता है, वहाँ पर भारतीय टीम को फ़ायदा मिला। उन्होंने बॉल कलेक्ट किए, और कई बार तो ऐसा हुआ कि जब गेंद विकेट पर जा रही हो तो वो अपना ग्लव्स भी नहीं लगाते, या गेंद थोड़ी सी इधर उधर हो तो अपने ग्लव्स से सिर्फ गाइड कर देते थे और उसी गति से गेंद जाकर विकेट पर टकराती थी और बैट्समैन रन आउट हो जाता था। तो ये एक स्पेशल टाइम था। उस समय सब ये जानना चाहते थे धोनी अब क्या करेंगे। जब गेंद वो फील्डर्स थ्रो करते थे और वो कलेक्ट करते थे, उसके बाद जो प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है कि गेंद को कहाँ फेंकें, अपने एंड पर विकेट पर फेंकें या सामने वाले एंड पर फेंकें, ये समय
डिसाइड करने का होता है और उस समय का उन्होंने भरपूर उपयोग किया। इसके अलावा उन्होंने जब बैट्समैन को क्रॉस कर गेंद उनके पास पहुंचती थी, उसके बाद से वो रणनीति बनाने का काम वो शुरू करते थे। आमतौर पर इसके पहले तक जो विकेट कीपर की भूमिका होती थी और वो अगर बहुत एक्टिव थे, बहुत सक्रिय थे उस दिन के खेल में या उस समय के खेल में, तो वो स्लेजिंग का सहारा लेते थे ताकि बैट्समैन अपना पेशेंस लूज करें और पेशेंस लूज करने के बाद वो अनाप शनाप शॉट लगाकर आउट हो जाएं। लेकिन धोनी ने ऐसा नहीं किया। धोनी ने उस समय का इस्तेमाल स्ट्रेटजी बनाने में किया। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो विकेट कीपर कैप्टन थे और उनके पास समय था, वही एक समय था जब वो स्ट्रेटजी भी प्लान कर सकते थे। बाकी के समय में उन्हें कंसंट्रेट करना पड़ता था बॉल के कलेक्शन को लेकर, लेकिन उस समय का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। और यही वजह है कि उनके जो इंस्ट्रक्शंस विकेट के पीछे से आते थे वो बहुत रोचक होते थे, लोग उसे सुनना पसंद करते थे। आप देखेंगे वीडियोस उनके बहुत पसंद होते हैं जो विकेट के पीछे से उनकी आवाज़ें होती थी और यह ख़ास इंस्ट्रक्शन होता था अपने बॉलर्स को, वो बहुत पसंद किए जाते थे। टेलीविज़न पर भी कई बार उसे दिखाया जाता था, रिप्ले के दौरान उसे दिखाया जाता था। तो बहुत स्पष्ट है कि वो जो समय था जिसे हम कह सकते हैं सबसे बोरिंग टाइम होता है क्रिकेट का, उस बोरिंग टाइम का उन्होंने बेहतर इस्तेमाल किया और उसे हैपनिंग टाइम बना दिया। लेकिन ये मैदान पर धोनी का वक्त था, ये धोनी टाइम विकसित हुआ था मैदान पर। अब धोनी का टाइम कहाँ शुरू होता है, ये आप सबके मन में आता होगा, हमारे मन में भी है और धोनी के प्रशंसकों के भी मन में है कि क्रिकेट से अब उनकी दूरी ना बन जाए। और ख़ास तौर पर झारखंड में क्रिकेट में उनकी भूमिका बहुत अहम होनी चाहिए। झारखंड क्रिकेट में धोनी से बड़ा कद किसी का नहीं है, तो फिर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की कमान धोनी को क्यों नहीं दी जाए, इस पर भी सोचना होगा। धोनी सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, उन्हें सबसे ज़्यादा क्रिकेटिंग नेशंस में समय बिताने का उनको मौका मिला है। उन्होंने सभी चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है, या हम कह सकते हैं एक प्लेयर के बतौर देखा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उन्हें झारखंड क्रिकेट की कमान दी जाती है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो प्लेयर्स के लिए वो सारी सुविधाएं जुटा पाएंगे जो कि आम तौर पर किसी दूसरे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सोचना भी मुश्किल है। तो धोनी को क्यों नहीं झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की कमान दी जाए और उनकी भूमिका यहाँ तय की जाए। हालांकि जिस तरह का उनका कद है वो बीसीसीआई में भी किसी बड़े पद पर जा सकते हैं, उन्हें बड़े पद पर रहना चाहिए, ये बहुत अहम है। हम बार बार धोनी को झारखंड से जोड़ने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि झारखंड इस स्टेट में बहुत कुछ है, लेकिन एक जो इस स्टेट की खासियत है कि ये स्पोर्ट्स स्टेट है। स्पोर्ट्स के रूप में अगर इसको डेवलप किया जाए, स्पोर्ट्स स्टेट के रूप में, लोग कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। मुझे नहीं लगता कि झारखंड को विशेष राज्य की कोई ज़रूरत है, इसे स्पोर्ट्स स्टेट के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। अगर स्पोर्ट्स स्टेट के रूप में मान्यता मिल जाएगी तो आप देखेंगे कि झारखंड से बहुत सारी प्रतिभाएं निकल कर बाहर आएंगी। तो इसलिए धोनी को एक हम कह सकते हैं एम्बेसडर के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे बड़ा नाम स्पोर्ट्समैन, इनसे बड़ा स्पोर्ट्समैन, कोई स्पोर्टिंग फिगर इतना बड़ा नहीं है जितना कि धोनी है। तो ये समय है कि जेसीए को, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को, उनकी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा जो और हम कह सकते हैं कि जो झारखंड क्रिकेट की वो अपनी सेवाएं देंगे, वो अपनी जगह पे है, लेकिन धोनी के लिए भी ये एंगेजमेंट झारखंड में रहने का एक बड़ा मौका होगा और धोनी अपने स्टेट के लिए कुछ कर पाएंगे, इसका एक संतोष उनको होगा। उन्होंने इसकी एक कोशिश भी की है, वो चाहते थे कि कैंप यहाँ पर अच्छे से शुरू हो और उनका कैंप डेवलप हो यहाँ के क्रिकेट को डेवलप करने के लिए। एक कप्तान के बतौर
निश्चित रूप से कप्तान के रूप में बहुत सफल रहे हैं, लेकिन कप्तान के बतौर उनके पास एक सीमाएं थीं। वो झारखंड के खिलाड़ियों को ख़ास स्तर तक ही सहायता कर सकते थे, ख़ास स्तर तक ही ऊपर ले जा सकते थे। लेकिन एक स्तर तक पहुंचने के बाद फिर उन्हें बाकी खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन से धोनी के स्टैंडर्ड को मैच करने की ज़रूरत थी। आप जानते हैं कि जो छोटे स्टेट के प्लेयर होते हैं उनके लिए बड़े मंचों पर खेलना बहुत आसान नहीं होता है। हमेशा उनके सामने एक चुनौती बनी रहती है, और ये सिर्फ स्टेट की बात नहीं है। अगर आप स्टेट की बात करें तो यहाँ पर छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाड़ियों को खेलना उतना ही मुश्किल होता है। ये तमाम तरह की बातें हैं जो क्रिकेट में बनी रहती हैं। तो ये समय है कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन उनके कद का फ़ायदा उठाए और उन्हें इससे जोड़े। और हम फिर एक बार उसी मुहिम पर आना चाहेंगे। ये जो हम बार बार कहते हैं कि फेयरवेल मैच धोनी को मिलना चाहिए, फेयरवेल मैच देने के पीछे के जितने तर्क हैं पिछले वीडियो में हमने आपको सारा कुछ बताया है। वो उस मुहिम को आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। फेयरवेल #फेयरवेल मैच टू धोनी, इस पर आगे बढ़ते रहिए। आप सब इसे सपोर्ट कीजिए ताकि धोनी का एक मैच, फेयरवेल मैच हम सब देख सकें, जिसमें उनकी बातें सुन सकें, उनकी चुनौतियां सुन सकें। हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि 15 अगस्त को रिटायरमेंट की घोषणा, ये सिर्फ घोषणा नहीं है बल्कि इसमें कुछ संकेत छिपे हैं। वो संकेत डिकोड करने की ज़रूरत है, और वो शायद तब हो जब धोनी खुलकर किसी मंच से अपनी बात कहेंगे। धोनी खुद अनुशासित प्लेयर रहे हैं, और चूंकि वो कप्तान रहे हैं उन्हें मालूम है कि अनुशासन का कितना महत्व है क्रिकेट में। इसलिए उन्होंने बहुत सारी बातों का उल्लेख नहीं किया अपने रिटायरमेंट को लेकर। लेकिन अब जबकि वो रिटायरमेंट की घोषणा वो कर चुके हैं, उनके फेयरवेल मैच में जब उनकी बातें हम सुनेंगे तो शायद उसमें कुछ वो बातें निकल कर सामने आ जाए जो बेहद अहम है, जिसे जानना आपके और हमारे लिए ज़रूरी है। तो सपोर्ट करते रहिए आप। #फेयरवेल मैच टू धोनी। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।